मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये कहना चाहता हूँ, वो आपका पब्लिक सेफ्टी एक्ट नहीं था, वो आपका रिश्वतखोर सेफ्टी एक्ट था। आपने मुझे रिश्वतखोरों को बचाने के लिए सेफ्टी एक्ट लगाया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मेरी लड़ाई डिस्ट्रिक्ट रियासी में नहीं होगी, मेरी लड़ाई पूरे भारतवर्ष में होगी, क्योंकि अभी हमारा हिंदुस्तान पूरे तौर पर आजाद नहीं हुआ है। वो काले अंग्रेजों से आजाद हो चुका है। 21 लाख से ज्यादा लोगों ने कुर्बानी देकर हमारे देश को आजाद कराया। और मैं अब डीसी साहब, आप IAS जरूर हैं, SP साहब IAS जरूर है, लेकिन एक बात मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि जब एक जज साहब ने भगत सिंह को पूछा था कि बताओ आजादी के मायना क्या होता है, आप कुर्बानी क्यों दे रहे हो, तो भगत सिंह का जवाब था, हम ऐसी आजादी चाहते हैं जिस आजादी में एक इंसान दूसरे इंसान को ना लूटे, एक देश दूसरे देश को ना लूटे। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मैं चलो 10 मिनट का लेकर बस बस वही संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। ठाकर साहब को हाल ही में ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर ने बाइज्जत बरी किया है। जब से ठाकर साहब का ये ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट का बाहर आया तो लोग खुशी से फूल न समाए। जब चसाना के मकाम पे ठाकर साहब पहुंचे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनका इतना जज्बा और इतनी खुशी थी कि जैसे सबसे कीमती खोई हुई चीज को पा लिया। कुछ लोगों का यह कहना है कि ठाकर साहब फिरका परस्त हैं। अगर ठाकर साहब फिरका परस्त होते तो इतनी भारी तादाद में मोहम्मदन कम्युनिटी, अदर कम्युनिटी के लोग इनकी खुशी में शरीक न होते। हम लोग सभी देख रहे हैं कि चसाना से लेके, जब चसाना से आए और इनकी रिहाइश तक, आज की डेट तक हजारों लोग इनकी मुलाकात कर चुके और इन्होंने ये सबूत दिया है कि ठाकर साहब एक सच्चा लीडर है, सच का साथी है। जो लोग इन पे एलिगेशन लगाते हैं, इनको बदनाम करते हैं, उसका एक ही है, क्योंकि सियासत में 5-6 इलेक्शन इन्होंने लड़े हैं, तो जिसके सबूत जो है वो हर आदमी के पास है। शुरू में इनने MLA इलेक्शन लड़ा, सरपंची 3 इलेक्शन लड़ी और आज की डेट में इनकी मिसेज जो है वो सरपंच ठालकोट की मुंतखब है। जिस पंचायत से ठाकर साहब की मिसेज है, वहाँ की रेशो है 90 और 10। 10% हिंदू लोग हम हैं, 90% मुस्लिम लोग हैं। जिन कैंडिडेटों ने इनके साथ इलेक्शन लड़ा, हर हिसाब से वो बहुत आगे हैं। यहाँ की गरीब अवाम ने फैसला लिया कि हमारी रहबरी के लिए, नुमाइंदे के लिए एक सच्चा लीडर हमें चाहिए, तो वो सबूत सामने है। तो जब DDC इलेक्शन आए
तो 12 कैंडिडेट जो थे, 11 कैंडिडेटों ने पैसों की बरसात बरसाई। तो ठाकर साहब न किसी के हाथ का पानी पीते हैं, न इसके घर किसी ने रोटी खाई न पानी पिया। तो वो एक प्रूफ है कि 200 वोटों से ये रह गए, टोटली 200 वोटों से। और ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी 12 पंचायतों पे मुश्तमल थी। 12 पंचायतों में जो हमारी रेशियो है वो 30 और 70 की है। 30% 12 पंचायतों में हिंदू लोग रह रहे हैं हम, और 70% जो है वो ममडन प्लस सरदार लोग भी हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि सियासत के अंदर ये जो चला है, जो इन पे एलिगेशन लगा रहे हैं, ये सरासर झूठ है। और इसका प्रूफ जो है आप लोग थ्रू फोटोग्राफी बिल्कुल देख रहे हैं। आजकल डिजिटल इंडिया है, आज कोई भी किसी का जो है पर्दे में बात रहने वाली नहीं है। आज भी आजकल का सीजन जो है बलाई इलाकों में, दांतों के अंदर इतना सीजन है क्योंकि हम लोगों ने अरेंज करना होता है शर्मा के माल मवेशी के गजा के लिए घास पकड़ना। तो आज इतने लोग बिजी होते हैं कि घाट तक जाने की किसी को फुर्सत नहीं है, कामों में बिजी है। लेकिन बावजूद उसके, इतने मसरूफियात के बावजूद भी हजारों लोगों का तांता लगा हुआ है, जिसमें टोटली जिस कम्युनिटी से ठाकर साहब हैं टोटली 20% हिंदू लोग, 80% मुसलमान लोग आ रहे हैं। अगर ये फिरका प्रस्त होते, इनको कट्टरपंथी भी कहा जाता है जी, ये कट्टर आदमी है जी ठाकर साहब जी, ये दूसरी कौम को पसंद नहीं करता है। तो मेरा यही कहना होगा कि अगर दूसरी कौमों से इनकी नफरत होती तो फुल मेजॉरिटी में तो वही लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और इनके पास जो लोग काम कर रहे हैं लंगर का, वो बेचारे भी परेशान है, क्योंकि इनकी एक शुरू से रूटीन है कि पानी गिलास बिना घर से किसी को नहीं जाने देता। बाकी रहा सवाल 47 से लेके 65 में, 71 में कबालाई लोगों ने अफरा तफरी की यहाँ पे सिस्टम रचा था। तो परमात्मा ने हमारे इतिहाद को बिल्कुल बाकरार रखा है। 47 में भी हम इसी एरिया में रहे, बाइज्जत रहे, मुसलमान लोगों ने हमारी रक्षा की। 65 में इन लोगों ने हमारे इतना साथ दिया कि उसकी सबूत जो है वो हर जगह मिलते हैं। और आज का दौर जो चल रहा है 35 या 40 सालों से, आप अंदाजा लगा लो, बलमद कोट से ले करके पूरे इलाका को घूम फिर करके 8 पंचायतों में ना ही किसी आर्मी की गश्त है, ना पहाड़ों पे कोई प्रोटेक्शन है। आज भी 40 सालों में हमारा एक डेरा हिंदू 10 डेरे मुसलमानों के साथ रहते हैं। तो यहाँ पे भाईचारा जो है बिल्कुल हमारा कायम है, कोई अफरा तफरी वाली बात नहीं है। जो लोग मिलिटेंट जो इस एरिया के अंदर आए, इसमें कोई शक नहीं। हमारे मुसलमान भाइयों ने खाना दिया, उनको रास्ता बताया, साथ में विनती की कि यहाँ के किसी हिंदू की इज्जत पे या जान पे आप लोग वार नहीं करना, तो हम समझेंगे कि हम इस्लाम के भाई हैं। तो उन लोगों ने हमारे लोकल लोगों की इस बात को दिमाग में रखा, कोई भी लॉस नहीं हुआ। हमारी प्रोटेक्शन जो है, भाईचारा जो है, ये एक रवायत है जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। यहाँ पे कोई भी बदअमनी की बात नहीं, यहाँ पे कोई फिरका परस्ती की बात नहीं। तो सियासत के अंदर जब ठाकर साहब आए तो इन पे एलिगेशन लग रहे हैं, लेकिन पब्लिक जो है वो दिन ब दिन इनके साथ जुड़ रही है।
यहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग बैठे हैं, इनके प्यार के लिए बैठे हैं, अपनी हमदर्दी लेके। यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं 80 साल से जायद, और काफी किलोमीटर पैदल सफर करके यहाँ आए हैं। तो मैं यही कहता हूँ, तो मुबारक ऑनरेबल हाई कोर्ट को है कि हिंदुस्तान के अंदर इतना साफ सुथरा कानून है, दूध और पानी किया जाता है। कानून की लेवल जो है, कानून की सुनवाई जो है, जुडिशनल लेवल तक तो हजारों बातें झूठ सच चलता रहता है। तो जब जुडिशनल मजिस्ट्रेट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 10 पेजों पे एक डिसीजन दिया है, तो उसने कोई भी कमी नहीं रखी है, उसने दूध और पानी कर दिया है। और इंसाफ जो है, तो इंसाफ जो है उन्होंने बिल्कुल इंसाफ दिया, और जो पब्लिक चाहती थी वही फैसला ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया। तो बाकी मैं ज्यादा न कहते हुए यही प्रार्थना करूं कि जैसे आज तक हमारा भाईचारा कायम है, इससे आगे भी रहेगा। और लोग दिन ब दिन ठाकुर प्रेम सिंह साहब से जुड़ रहे हैं। उनके पास मामडन सोचते हैं कि ये हमारी कम्युनिटी का आदमी है और हमारा ही लीडर है। हिंदू लोग जो है वो ये तो बेसिकली है ही हिंदू, सिख और जितनी भी कौमें यहाँ पे परमात्मा ने आवाज रखी है, ये सब के लिए बराबर है और सब के पास इसकी हमदर्दी है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए 2-4 बातें मैंने टूटी फूटी रखी। हम इनकी रिहायशगाह पे हैं, यहाँ पे सैकड़ों लोग हैं, तो ये एक हमारे भाईचारे का जो सबूत है, तो ये बिल्कुल हमारा कायम है। तो अब ये है, आजकल के दौर में अच्छे और बुरे की भली भांति पहचान है। बच्चे जो छोटे हैं, स्कूल जाने से पहले इंटरनेट को इतना जानते हैं कि हम लोग जो उम्र दराज हैं हैरान रह जाते हैं कि ये मोबाइल जो है, ये बच्चे बिना स्कूल जाए हुए कैसे इसको चला रहे हैं। आजकल वो दौर नहीं है, किसी के मुकाबले में कोई चलने वाला नहीं है। आज का हर आदमी, छोटा बच्चा भी ये जानता है कि अच्छा क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है। किसी के मुकाबले में कोई आने वाला नहीं है। क्यों? कि देश तरक्की कर रहा है, हमारी सरकार की तरफ से काफी सोचते हैं कि जिसकी वजह से आज तो गांव में रोड पहुंचे हैं। इंटरनेट जो है वो अपना 24 घंटे काम कर रहा है। आज किसी एक आदमी के कहने से सच्चा आदमी जो वो झूठा नहीं बन सकता है, झूठा जो है वो सच्चा नहीं बन सकता है। हमारे पास तारीखें मौजूद है, जब महाभारत का जंग हुआ तो जीत सच की हुई। जंगे करबला हुआ इस्लाम के अंदर, तो जीत सच की हुई। उसी तरह रामायण के अंदर जंग अगर हुई तो विजय सच की हुई। सच जो है, सच्चा नाम परमात्मा का है। सच के आगे प्रोपेगेंडे झूठे जो है ये भस्म हो जाते हैं। तो जीत जो होती है वो हमेशा सच की होती है। झूठे घोड़े जो है ये दौड़ नहीं सकते। मैं लास्ट में कहूँगा, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो जय हिंद, जय भारत। गरीबों की मदद करता है, किसी के रिश्वत नहीं खाता है, किसी का घर में पानी का गिलास नहीं पीता है। हम क्यों ना इस तरह करा। नहीं बस ये बस हो गया बस हो गया। नहीं मैं चलो 10 मिनट का लेगा बस बस होएगा जी। ब्राह्मण
आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। आपने जवाब देना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ और शांति। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम क्या चाहते हैं? इंसाफ, हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? मिस्टर मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने नाम इसलिए नहीं कि काफी लोग हैं और मेरे लिए सब आदरणीय हैं। मैं तहे दिल से और आपकी दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरा दर्द देखने के लिए और मेरा दर्द बांटने के लिए मेरे घर में आप तशरीफ लाए। मैं आपको फिर एक बार फिर मैं प्रतिज्ञा और कसम खाता हूं कि मेरी इंसाफ के जो खिलाफ लड़ाई है वो आखिरी श्वास तक रहेगी। इसमें कोई शक की बात नहीं कि डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर साहिबान ने, मैं करप्शन के खिलाफ बोलता हूं, मैं ईमानदार हूं, दावे से कहता हूं, गौरव से कहता हूं, देशभक्ति से कहता हूं। और मैं, मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इंसान हैं, सबके साथ मेरी हमदर्दी है, सबको मेरे साथ हमदर्दी है। मेरे लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बराबर हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने और एसपी साहब ने मुझे एक फीका प्रेस कहकर, मुझे हिंदू मुसलमानों को लड़ाने वाला कहकर और मुझे सबसे गंदा आदमी कहकर और मुझे हिस्ट्री शीट बनाकर, मेरा फोटो जो है चिसाना में है, हिस्ट्री शीट बनाकर मेरे पर पीएसए लगाया। हकीकत में पीएसए का मतलब होता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट, कि जिस आदमी से खतरा हो हिंदू मुसलमान जंग का। मैं डीसी साहब को कहना चाहता हूँ, ये तमाम 3-4 लोग हाजी बैठे हुए हैं। ये हाजी वो है जिसने 1947 में हमारे खानदान को पाकिस्तान के रजाकारों से बचाया, जबकि हमारे खानदान को मकान के चारों तरफ घेर कर आग लगा रहे थे, तो इसके दादाजी ने हमारे खानदान को बचाया। हम 1947 में भी, मेरा बाप चतर सिंह ठलकोट में रहा, 1965 भी हमारा खानदान ठलकोट में रहा, 1971 में भी हमारा खानदान ठलकोट में रहा। जब से मिलिटेंसी हुई, जब से मिलिटेंसी थी, उस वक्त भी हम यहाँ से कहीं नहीं भागे। हमारी आबादी 10% है। अगर हम फिरका परस्त लोग होते तो शायद वाली बात है कि हम जिंदा नहीं होते। हम देशभक्त हैं, ये भी देशभक्त हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये कहना चाहता हूँ, वो आपका पब्लिक सेफ्टी एक्ट नहीं था, वो आपका रिश्वतखोर सेफ्टी एक्ट था। आपने मुझे रिश्वतखोरों को बचाने के लिए सेफ्टी एक्ट लगाया था। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरी लड़ाई डिस्ट्रिक्ट रियासी में नहीं होगी, मेरी लड़ाई पूरे भारतवर्ष में होगी। क्योंकि अभी हमारा हिंदुस्तान पूरे तौर पर आजाद नहीं हुआ है, वो काले अंग्रेजों से आजाद हो चुका है। 21 लाख से ज्यादा लोगों ने कुर्बानी देकर हमारे देश को आजाद कराया। और मैं आप डीसी साहब, आप IAS जरूर हैं, एसपी साहब IAS जरूर हैं, लेकिन एक बात मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि जब एक जज साहब ने भगत सिंह को पूछा था कि बताओ आजादी के मायना क्या होता है, आप कुर्बानी क्यों दे रहे हो,
तो भगत सिंह का जवाब था, हम ऐसी आजादी चाहते हैं जिस आजादी में एक इंसान दूसरे इंसान को ना लूटे, एक देश दूसरे देश को ना लूटे, सबको बराबरी हो और सबको सम्मान मिले, सबको इज्जत मिले। और महात्मा गांधी ने अपने शब्दों में कहा है, डीसी साहब, जिस महात्मा गांधी को रोजाना जाकर आप हार चढ़ाते हो, महात्मा गांधी ने कहा था आजादी तब तक बेमायना है जब तक आखिरी आदमी के आंसू ना पूछे जाएं। लेकिन पिछले 1 साल से आपने एक मुद्दा बना लिया है कि जब तक आखिरी आदमी रोए ना और आप राजाओं से डरे ना, तब तक आप किसी को नहीं बख्शते हो। मैं ये दावे से कहता हूँ, और पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाना होगा लगा लो। ये आपको वहम है प्रेम सिंह हटेगा, प्रेम सिंह सच बोलना छोड़ देगा, ये आपको वहम है। मैं सबूत दूंगा, भारत के अंदर ईमानदार और देशभक्त में हूँ, और आप जैसे करप्ट लोग मुझे देशद्रोही कहें, ये मैं साबित करूंगा मैं देशद्रोही हूँ या नहीं हूँ। और ये आपको सबूत होना चाहिए कि एसपी साहब, आपने मुझे 376 में करनाल जेल से अरेस्ट कर फिर लाया था, और जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे जज साहब ने छोड़ा, रात को 2 बजे छोड़ा। मैं रात को आया, नहीं ये गलत हो गया, मुझे शाम को 7 बजे छोड़ा और रात को 2 बजे मैं चिसाना में पहुंचा। और मैंने किसी को फोन नहीं किया, किसी को सुबह पब्लिक का एक बहुत बड़ा हंजूम जो चिसाना के अंदर था, डंडा कोट से लेकर बहुत सारे लोग आ रहे थे। और चिसाना वालों लोगों, मैं आपको दावे से कहता हूं कि आप भारत माता जय कहने से डरते हैं। आप पुलिस को सुबह वहां SHO साहब नजदीक सुबह रोजाना धूप बत्ती दिया करो, रोजाना धूप बत्ती दिया करो। लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, मेरे आखिरी श्वास, मेरी आत्मा आखिरी श्वास तक लड़ेगी और करप्शन के खिलाफ लड़ेगी। मैं डीसी साहब, 3 घंटे शेरगढ़ के अंदर मुजाहिदों के साथ मेरा युद्ध हुआ। 3 घंटे VDC गन लेकर मैंने लड़ा, मैंने उनको ललकारा, मैंने कहा मुजाहिदो, आपने सच्चा और ईमानदार हिंदुस्तानी नहीं देखा, मुझे मार कर दिखाओ। लेकिन मुझे वो गरीब की दुआ और परमपिता परमेश्वर का भरोसा था कि मेरे साथ गरीबों की दुआ है, मेरे पर ईश्वर की छाया है। 3 घंटे जंग के बाद ही मिलिटेंटों को भागना पड़ा। और जब पूरी इंक्वायरी हुई कि प्रेम सिंह ने क्यों हमारे साथ लड़ाई की, तो मिलिटेंटों ने ऐलान कर दिया कि प्रेम सिंह के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं मारेगा, ये ईमानदार आदमी है, ये इंसाफ पसंद आदमी है। और मैं शफी चौधरी के हक के लिए लड़ाई लड़ा था मिलिटेंटों से, उन मिलिटेंटों ने भी मुझे बख्श दिया। वो पाकिस्तान के रहने वाले थे, मैं हिंदुस्तान का था। मैं गन लेकर शेरगढ़ी दुनिया के सामने, हजारों लोगों के सामने उनके खिलाफ दौड़ा कि आप हमारी धरती पर क्यों आते हो। लेकिन जब मेरा किरदार उन्होंने सुना, उन्होंने भी मेरा पीछा छोड़ दिया। वो चाहते तो मुझे मार सकते थे, लेकिन आप हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों ने मुझे नहीं बख्शा, मेरी गुर्बत को नहीं देखा। एसपी साहब, मैंने आपको 9 पेज पर एक एप्लीकेशन दी थी जिसमें मैंने आपसे अर्ज की थी कि मुझे 15 लाख रुपए चाहिए कर्जा मुकाने के लिए। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं है, मैंने इतनी जमीन इससे पहले बेच दी है, आप मुझ पर रहम करो। लेकिन मुझे अंदर आपने ऑफिस में नहीं आने दिया। और एसपी साहब, हाई कोर्ट से मेरी जमानत हुई थी, मैं 382 में था, 382 की हाई कोर्ट में जमानत हुई है, और आपने कड़ी ढाल कर मुझे रियासी में पहुंचाया। अगर हिंदुस्तान का संविधान कोर्ट में गुप्ता साहब को पूछूंगा कि किस कानून के तहत आपने मुझे कड़ी लगाई है, और वहां की करनाल की पुलिस इस चीज की गवाह है। आप कड़ी लगाकर मुझे दबाना चाहते थे, 10 कड़ियां लगाओ, 10 और लगाओ, आज ही रात भी इसे लगाओ, सच नहीं दबेगा। सच कुछ देर के लिए परेशान हो सकता है, लेकिन खत्म नहीं हो सकता है। झूठ कुछ देर के लिए खुश हो सकता है, लेकिन वो जीत नहीं सकता है। झूठ की हार होती है, सच की फतेह होती है। आज मैं जमीन बेच रहा हूँ, और आज ही रात मैंने प्लान बनाया है जमीन बेचकर यहाँ से मैं भाग रहा हूँ। आप मेरी बीवी को उठाकर, लड़कियों को उठाकर मुझे पर्चा देते हो। आज मैंने कुर्बानी कर दी, जमीन उन्हीं को छोड़ दी, यहाँ से चले जाऊंगा। और पूरे भारत के अंदर
आप लोगों करप्ट लोगों के खिलाफ बोलूंगा। आप करप्ट लोग ईमानदारों को दबाते हैं, क्या इसीलिए आप आए हो? आपने अंग्रेजों में फर्क किया है। मैं तो ये चाहता हूँ, आपसे 10 गुना अंग्रेज अच्छे थे, क्योंकि आप एक सरकार को लूटते हो, दूसरा पब्लिक को लूटते हो। वो पब्लिक को लूटते थे और सरकार को मजबूत बनाते थे। आप तो 2 गुना कर रहे हो, एक सरकार को लूट रहे हो और दूसरी जनता को लूट रहे हो। अंग्रेज जनता को लूटते थे लेकिन सरकार को मजबूत करते थे। आज भी देखो अंग्रेजों की बिल्डिंगें, उनकी जाकर प्लांट देखो, वो बिल्डिंगें भी खड़ी हैं। आप लोगों की बिल्डिंगें एक एक साल के बाद ढह जाती हैं। करोड़ों की करप्शन इस एरिया में हुई है। मैं सबूत दूंगा। क्या बिजली आपने पूरी दे दी? हवाई बिल निकाल कर आपने खा लिए। क्या पीएचई में करोड़ों का घोटाला आपने नहीं किया? बिल्कुल किया है। क्या पंचायतों में कमीशन है? बिल्कुल कमीशन है। मेरी बीवी सरपंच है, वो 2500 रुपया तनख्वाह लेकर उसको गुजारा करती है। आपको लाखों रुपया लेकर भी फिर भी करप्शन आप करते हो। फिर मुझ पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाते हो। मैं दावे से कहता हूँ, जेल के अंदर भी मैंने ये नारे को बुलंद किया। जेल के अंदर भी मैंने सच की लड़ाई लड़ी। वहाँ कैदियों के साथ नाजायज होता था, वो लड़ाई मैंने वहां भी लड़ी। मैं कभी ना मैं झुकूंगा, ना मैं रुकूंगा, ना मैं थकूंगा। आखिरी दम तक आपके खिलाफ लड़ता रहूंगा। और अभी मुझे समय नहीं है, मैं दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। मैंने एक लड़ाई सच की शुरू करनी है। मैं जिस दिन कोट बुलार जेल के अंदर था तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने पूरी भारत की जनता को लाल किले से कहा था कि आप मुझे मदद दें, मैं करप्शन की लड़ाई लड़ूंगा। मैंने एक वीडियो चढ़ानी है, मोदी जी करप्शन की लड़ाई लड़ने के लिए मैं मैदान में उतर गया हूं, लेकिन क्या एनआईए विरोधियों के लिए कि आपकी सरकार के लिए भी है? और फिर मैं यहाँ से मोदी जी को करप्शन बताऊंगा कि ये करप्शन साफ नहीं हुई तो मुझे जेल के अंदर डाल देना। और मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, मैं यहाँ गवर्नर साहब से, प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से और मैं गृह मंत्री जी से मैं गुजारिश करता हूँ कि मुझे जान का खतरा है। ईमानदार लोगों को मारने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के खिलाफ पर्चे लगे हुए हैं। एसपी साहब, किस वजह में आपने कड़ी मुझ पर ढाली है? ये मैं आपको कोर्ट में पूछूंगा और मुझे बड़ा मजा आएगा गरीब आदमी तेरे जैसे को कोर्ट में खड़ा कर। मेरा क्या कसूर था? क्या मैं लड़की का रेपिस्ट हूँ? क्या आपको शर्म नहीं आती है ऐसे अल्फाज बोलने? सर कहते हो जी प्रेम सिंह बदतमीज है। आप बदतमीज थोड़े हो, मीठी जुबान लेकर पूरे जड़ें काट दी। यहाँ का चौकेसर मल्लिकोट साहब है, यहाँ का एसएचओ साहब चिसाना का है, डीएसपी साहब मोहर का है। मैं उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलता हूँ? वो इंसाफ पसंद है, वो इंसाफ पसंद है। मेरे जेल जाने के बाद इंसाफ दिखा तो आज के डीएसपी साहब, एसएचओ साहब और चौकी अफसर साहब ने हमें इंसाफ दिया। मेरे गरीब लोगों को इंसाफ दिया, मेरी स्वाम को इंसाफ दिया। मैं जब आया तो उनकी तारीफें हुई। ये भी मुझे पता आप हेड हो, मैं आप हेड की मुखालफत करता हूँ, आप बेइंसाफ हो। ये नहीं कहना कि मैं किसी चौकी अफसर से डरता हूँ या किसी एसएचओ से डरता हूँ, डीएसपी से डरता हूँ। मैं सिर्फ डरता हूँ तो एक जुल्म से, जुर्म से डरता हूँ। आप जैसे जालिम ऑफिसर अगर रियासत के अंदर रहे, कैसे इंसाफ मिलेगा? अगर कोर्ट से मैं बरी हुआ, कोर्ट ने मुझे वाजिब बरी किया, हाई कोर्ट में मेरी जमानत हुई और मुझे बूढ़े आदमी को आपने कड़ी ढालकर मेरा बाजू टूटा और मुझे रियासत तक पहुंचाया और वह मुझे जज साहब ने छोड़ा। चलो मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, मैं लोगों को यही कहूँगा, मेरी आखिरी दम तक लड़ाई रहेगी। ये करप्शन की लड़ाई अब मैंने इतनी लड़नी है, ये लड़ाई इधर से लेकर दिल्ली तक मैंने छोड़नी है। और मैंने एक जलसा करना है और उस जलसे में मैंने ये साबित करना है कि क्या हम पूरे आजाद हैं या नहीं हैं। मैं आज इससे कहता हूँ हम आजाद हैं, लेकिन भारत के अंग्रेजों के गुलाम हैं। मैंने अब भारत के अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करना है। डीएसपी साहब, क्या वीर सावरकर को आप ये कैद में बंद कर उसकी वो क्रांतिकारी छुड़ा सके? आप मुझे डराते हो, आप मुझे धमकाते हो, पीएस से लगा लो ना। एक बात याद रखना, मुझे कहीं कत्ल नहीं कराना। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने डिस्ट्रिक्ट रियासी में मुझे कोर्ट से उठाया, डंगर की तरह उठाकर नीचे फेंका। आपने कोई मुझे ये बात नहीं की कि आपको क्यों ये
आप मेरे मुझ में क्या फर्क है? यही आपका इंसाफ है? आपको शर्म आनी चाहिए एसपी साहब, बार बार कहता हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म महसूस होनी चाहिए। एक डिस्ट्रिक्ट कुर्सी पर बैठकर आप इतने जालमाना सलूक करते हो। और मुझे उन लोगों ने उठाया, वो मेरे मुल्जिम हैं, उनके खिलाफ कोर्ट ने पर्चा दिया है, वो सिविल कपड़ों में थे, और जब मुझे उठाया एक डंगर की तरह वहां रहा था, मुझे धिक्का किया, मुक्का किया, मेरे साथ बदतमीजी की, और मेरी एक फाइल खो दी है। राजेश सुरयाल, मैं आ रहा हूँ 8-9 दिन के बाद, या मंदिर में चलकर गीता कर देना, जो आपके खिलाफ सबूत है, आपने मेरी फाइल छीनी है, या मुझे फाइल दे देना, या मंदिर में गीता करना, नहीं तो जन आंदोलन रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा। आप 382 का पर्चा लोगों के खिलाफ देते हो, आप तो 382 से ज्यादा क्राइम करते हो। क्या आपका अधिकार था मेरी फाइल छीनना? मेरी फाइल छीनी गई, उसके अंदर पुलिस का पूरा सबूत है, पूरा सबूत है कि पुलिस ने क्या क्या जुल्म किया है। बाकी एसपी साहब, मुझे एक बड़ा मजा आता है, ये डीसी और एसपी साहब से सच की लड़ाई लड़ने में बहुत मजा आता है। ये छोटो छोटू से क्या लड़ना है? लड़ाई तो आपके साथ है, क्योंकि ये आप अगर ईमानदार हैं तो सब ईमानदार होते हैं। डीसी साहब, आज तक बहुत सारे ईमानदार डीसी आए, मैं नहीं कहूंगा ईमानदार नहीं, बहुत सारे डीसी ईमानदार आए, लेकिन उनकी ईमानदारी में कभी भी यहाँ करप्शन नहीं हुई। जब आप ईमानदार होंगे, करप्शन कैसे होगी? ये करप्शन करने वाले आप लोग हो, हमें लूटने वाले आप लोग हो, आप जूनियरों को बलि चढ़ाते और पैसे इकट्ठे करते हो। अब मेरा 42 साल की राजनीति है, मेरी 42 साल की राजनीति में मुझे करप्शन साबित करो। गुलाम अली जी, आपको मेरा सलाम, अब्दुल गनी मलिक आपको मेरा सलाम, सगरीब आपको मेरा सलाम, राजे आपको मेरा सलाम, तैयारी रखना अमीर साहब आपको मेरा सलाम, तैयारी रखना कोर्ट के अंदर मुझे रिश्वत साबित करना। अगर भारत का संविधान रहा तो मैं आपको कोर्ट के अंदर सजा दिलाऊंगा। आपने मुझ पर जो करप्शन का इल्जाम लगाया है, मैं ये जंग कोर्ट के अंदर लड़ूंगा। और एसपी साहब, आपका एक पुलिस वाला कहीं वो राजेश सुराल कहता था, ये बूढ़ा है मर जाएगा, ये नंगा कोई नहीं देगा। आज तक 6-7 लाख रुपए लगा, मुझे पता नहीं किस गरीब ने दिया। ये मेरे घर में जो लोग बैठे हैं, मुझे पता नहीं ठंडा कहाँ से आया। एसपी साहब, डीसी साहब, मुझे पता नहीं है ये बिस्कुट कहाँ से आए। ये यही लाने वाले, मुलाकात करने वाले और यही खाने वाले हैं। और एसपी साहब, मौली बाज़दीन को जब एनसी वाले कुरान लेकर गए, उसने कुरान शरीफ में 10 रुपए रखे, उसने कहा मैं कुरान शरीफ की बेहुरमती नहीं करूंगा, लेकिन मेरा वोट ठाकर प्रेम सिंह को होगा। और आप मुझे मुसलमानों का विरोधी कहते हैं, आप अपनी रोटियां सेकने के लिए मुझ पर इस किस्म के इल्जाम लगाते हैं। मैं आपसे अर्ज करूंगा, अभी मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे पहले वो रोजाना में इधर कंधे पर उठा लेते, मैं सारी जमीन उसको छोड़ लेता हूँ। मैंने जमीन की इसलिए छोड़ी कि मैंने जब पब्लिक का प्यार देखा, उस प्यार को देखकर मैंने छोड़ दिया। अब मैंने अवाम के लिए लड़ाई लड़ना है। तो हाँ, मैं एक बार फिर आप लोगों को एक बात कहूंगा, मैं कुर्बान भारत के संविधान पर, सबसे पहले मैं कुर्बान ईश्वर पर, मैं बार बार कुर्बान मेरे ईश्वर पर, फिर मैं कुर्बान अपने भारत के संविधान पर, मैं कुर्बान भारत के संविधान पर, और फिर मैं कुर्बान मीडिया वालों पर, मैं 100 दफा कुर्बान मीडिया वालों पर, और 100 दफा कुर्बान खासकर, क्या नाम है विक्रम उसका, दीपक, उसको मैं दीपक, मैं 100 दफा तेरे पाँव पर कुर्बान। और एक बात याद रख, सच कहने में कोई पुलिस वाला दिल्ली का भी क्यों डराएगा, मुझे बुला लेना, मुझे इनका सही तरीका आता इनको हटाने का। मैं तेरे साथ हूँ, मेरे साथ जो पब्लिक है वो तेरे साथ है, और मैं तुझे तेरी माँ को मुबारकबाद देता हूँ, मैं तेरे बाप को मुबारकबाद देता हूँ, जिनका तू बेटा है और इस धरती पर ऐसे जालिमों के सामने सच बोलता है। और बहुत सारे मीडिया वालों को मैं ये बात कहूंगा कि अगर वो मीडिया के अंदर हैं तो आपने सच की लड़ाई लड़नी चाहिए। और मैं एक बार फिर भारत के संविधान का नारा दूंगा, आपने इतने जोर से नारा देना है कि ताकि पूरे धरती गूंजे, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।